Hello, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So friends, आज हम लोग हिंदी की बुक क्लास 4 की लेसन नंबर 4 और 12 करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। उसका लेसन का वीडियो पढ़ के मैंने बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो आपको चित्र में दिखता है कि ये जो है सुनीता है वो हैंडीकैप थी, मींस वो अपने पैरों से नहीं चल पाती थी। उसे एक दिन बाजार जाना था अकेले ही कुछ लाने के लिए और वो बहुत खुश थी इसी बात को सोचकर कि उसे वो अकेले जाएगी और उसकी मम्मी का और पापा का हेल्प भी हो जाएगा बाजार से जब वो सामान लेकर आएगी। और बाजार जाते वक्त उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब देखने के लिए आप लोग वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर में पहले है कहानी से कुछ प्रश्न हैं वो पहले कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूंगी, आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे जो वीडियो में बेल आइकन दिखता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशंस पहले मिल जाएंगे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। कहानी से, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? गौर से यानी कि बहुत ध्यान से देख रहे थे। सुनीता को लग रहा था कि सभी लोग उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। तो उत्तर होगा इसका, सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी, वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उसके समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। नेक्स्ट है मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता है? सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीजें देखने में मजा आता था। सड़क पर उसे हर चीज चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन व कमी महसूस करती थी वह सड़क पर देखकर दूर हो जाता व उसका मन लग जाता। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। आप अपने घर से बाहर निकल के जाएंगे और बाहर आपको रास्ता दिखेगा, तो आपका रास्ता के आसपास क्या क्या दिखेगा? ये हर किसी के घर के आसपास की सीनरी अलग होगी। तो ये एक सैंपल आंसर है, आप लोग अपने आसपास की चीजों को देखकर उसके बारे में लिखिए। जैसे कि पेड़ पौधे दिखेंगे, बिजली के खंबे दिखेंगे, सड़क पर आती जाती साइकिल दिखेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि दिखाई देते हैं। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? सड़क पर लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? सड़क पर लोग आते जाते नींबू पानी पीते नजर आते हैं, गाड़ी ठीक करते हुए, गाड़ी रोककर फोन पर बातें करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। मनाही, फरीदा की मां ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा?
उत्तर, फरीदा फरीदा को मां ने फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए इसलिए मां ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोक दिया। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? ये आपसे पूछा गया है, आप लोगों को जो भी लगता है वही आप लिख सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं, ये अलग है, ठीक है। फरीदा को लिखना चाहिए, पूछना चाहिए था या नहीं? नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उसे बुरा भी लग सकता था कि ये कैसी लड़की है, उसे तो पता होना चाहिए कि मेरा, क्योंकि टांगे से मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, दौड़ नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं व्हील चेयर में बैठी, ऐसा कुछ फील हो भी सकता था, क्योंकि उसे भी तो आप लोगों के जैसे, हम लोगों के जैसे रहना ही पसंद था। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? हाँ, मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है, जब मैं मिट्टी में खेलती हूँ तो मुझे खेलने से मना किया जाता है। हाँ, ये उत्तर लिख सकते हैं, ये एक सैंपल उत्तर है। आपको अगर कोई मना करता है तो हाँ करता है लिखिए, अगर नहीं करता है तो वो भी लिख सकते हैं। और मिट्टी में खेलने के अलावा दूसरे किसी बात में अगर मना करते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो ये सब आंसर आप लोग खुद से लिखिएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न क, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी हो आएगी? आपके कक्षा में अगर सुनीता आए तो आपको आपको क्या लगता है, उसे कोई परेशानी होगी? हाँ, आप बताइए क्या क्या होगी। मैं आपको सैंपल आंसर बताती हूँ। सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा, कक्षा व कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी होगी। वह खेलकूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। प्रश्न ख, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास 3 में ईवीएस में भी किया था, और इंग्लिश में भी एक विकलांग बच्चे के बारे में, तो उसी तरह का है। कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव कर सके। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। आपने जब सुनीता के बारे में पढ़ा, आपने जाना, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें आ रही होंगी जो कि पूछने का मन कर रहा होगा, तो आप पूछिए। कैसे पूछेंगे? आपको सुनीता के लिए एक चिट्ठी लिखनी होगी। अच्छे से लेसन पढ़ने के बाद आप लोग सुनीता के लिए चिट्ठी लिखिए। इसके लिए पहले इन लाइंस में आपको अपनी एड्रेस लिखनी है, फिर प्रिय सुनीता उसमें स्टार्ट करना है, और यहाँ तुम्हारी आपका नाम आएगा और आपका एड्रेस आएगा। तो मैं एक लेटर लिखी हूँ, आप लोग भी इसी तरह से जो भी आपकी मन की बात है वो लिखिए। बहुत प्यार, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ कि तुम अपने काम स्वयं करती हो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। पर मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तुम जब औरों को खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो? तुम खेल नहीं सकती, अतः तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? यदि हैं, तो क्या उन्हें तुम्हारे साथ असुविधा महसूस होती है? उस समय तुम क्या करती हो? सुनीता, तुम्हारी तरह और भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। मेरा कोई प्रश्न तुम्हें दुखी करता हो तो मुझे क्षमा करना, और उसका उत्तर मत देना। तो ये ऐसे ही आपको और भी कोई बातें अगर सुनीता से पूछने का इच्छा करता है, जो आपको जानने की आवश्यकता है, मन करता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा कि तुम्हारी सखी और आपका नाम, और नीचे आपका एड्रेस। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज नंबर 105, कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा क्लास 3 में हमने पढ़ा था रवि भैया के बारे में, जो कि कॉलेज में नौकरी करते थे और वे पढ़ भी लेते थे। उनकी बुक थोड़ी सी अलग टाइप की होती थी, वो बात आपको जरूर याद रहा होगा। वे किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? जो आंख से नहीं देख सकते हैं, वे किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? इस प्रकार की किताब के बारे में लुई ब्रेल ने सोचा सबसे पहले। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वे भी दृष्टिहीन थे, अतः उन्होंने इस प्रकार की किताब लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया है। लुई ब्रेल के नाम से ही ब्रेल लिपि का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, यह हमने क्लास 3 में बताया था कि कुछ उभरे हुए ऐसे डॉट्स होते हैं जो कि उभरे होते हैं, उसी में हाथ फेरते हुए उन्हें ABCD का पता चल जाता है। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। ओके, आप अपने आसपास में देखिए कोई ऐसे लोग हैं जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता है? अगर जानते हो तो हाँ, नहीं जानते हो तो नहीं, क्योंकि इस बारे में दूसरों से जानकारी लेने से अच्छा उन्हीं बच्चों से या उन्हीं लोगों से अगर जानकर मिला जाए तो अच्छे से पता चल सकता है। तुम उसे किस तरह से अपनी बातें समझाते हो? हम लोगों को अगर कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें हाथ के इशारों से, उंगलियों के इशारों से समझाना पड़ता है। और इसी पाठ में आप लोगों को एक आविष्कार करने के लिए कहा गया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, लोग हैं, उनके काम में आने वाले, ऐसा आप जाके उनसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको बहुत कामों में दिक्कतें आती है। उनमें से कुछ कामों के लिए अगर आप लोग सहायता खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ आविष्कार कीजिए। जैसे कि आप उनके घर में अगर ढलान वाली सीढ़ी नहीं है तो वो बना सकते हैं, और उनको चलने में असुविधा होती है तो उसके लिए हम लोग कुछ सहारा के लिए इधर से उधर जाने तक का कुछ बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप अपने से आविष्कार कीजिए। मैं ये पढ़ के बता देती हूँ, ये आपको खुद से करना है। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोच कर बताओ। और कैसे सोचोगे, इसके लिए कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर जब आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या सोचना है। तुम आप उस आविष्कार को कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज का चित्र भी बनाओ। और उस चीज को, जो भी आप आविष्कार करने वाले हैं, उसका चित्र भी बनाओ। तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं ऐसे फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए, जो कि जिससे कि वे भी हमारे साथ एक जैसे स्कूल जा सके, हमारे साथ खेल सके और हमारे साथ घूम फिर सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। और इसके साथ ही ये लेसन मेरा खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। मेरे वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मतलब बिना सब्सक्राइब किए भी कभी कभी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास वो आया है कि 94% यूट्यूब ने बताया कि 94% लोग ही मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे साथ
सीखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।